सैयदुना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत करीमा थी कि आप जब मस्जिद में तशरीफ़ लाते, आपके तबीयत मुबारक के अंदर अपनी उम्मत के लिए इस कदर दर्द था, इस कदर फिक्र थी कि आप बाज़ औक़ात ये होता कि सारा सारा दिन भी तबलीग के अंदर गुजार देते और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर एक खजूर का सुतून था जिसका नाम उस्तमे हन्नाना था। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर उसके साथ अपनी पुश्ते मुबारका टिकाकर सहाबाए किराम को, अपनी उम्मत को तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम दिया करते थे। वो एक दिन ऐसा हुआ, जनाब जाबिर कहते हैं कि हमने सरकार की बारगाह रहमत में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहते हैं कि आपके लिए हम एक मिंबर तैयार करें, क्योंकि आप सारा सारा दिन तबलीग फरमाते हैं खड़े खड़े, आपके पाँव मुबारक वरम ज़दा हो जाते हैं और आपको यकीनन थकावट होती होगी, तकलीफ होती होगी। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम की इस बात पर हामी भरी, फरमाया कि ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे। तो जनाब जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने इस बात को बड़ा नॉर्मल समझा, बड़ा आम फहम समझा कि उस खजूर के सुतून से मुंतकिल होकर सरकार इस मिंबर पर जलवागर होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि सरकार के लिए बड़ी खुशाइंद बात होगी। मगर अंदर की जो हकीकत थी वो ना समझ पाए कि बेशक बेजान चीजें भी हैं, तो जब उनकी निस्बत मुस्तफ़ा करीम के साथ जुड़ जाए तो वो बेजान नहीं रहती। अल्लाह पाक उनके अंदर भी मोहब्बत और इश्क का जज्बा पैदा फरमा देता है। अब वो बेजान सुतून था, बेजान खजूर का दरख्त था जिसको काट कर मस्जिद नबवी का सुतून बनाया गया, मगर इश्क और मोहब्बत और प्यार उस सरकार की निस्बत की वजह से उसके अंदर ऐसा पैदा हो चुका था कि हजरत जाबिर कहते हैं कि जब वो मिंबर तैयार होके आ गया और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मिंबर पर जाकर जलवा फिगन हुए और सरकार ने जब खुतबा इरशाद फरमाना शुरू किया तो वो जो खजूर का सुतून था उसको पता लग गया कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे छोड़कर अब उस मिंबर पर जलवा फिराज हुए हैं, तो उससे वो जुदाई बर्दाश्त ना हो सकी। था तो बेजान, मगर उसने हम जैसे लोगों से बढ़ के सरकार से वफा का इजहार कुछ इस तरह किया कि जनाब जाबिर कहते हैं कि वो इस अंदाज में रोने लगा, चीखने लगा, और हजरत जाबिर ये भी फरमाते हैं कि वो इस अंदाज में बिलकने लगा कि जैसे कोई एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाने के बाद रोता है और बिलकता है। कहते हैं सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा देखो ना, ये आवाज कहाँ से आ रही है। जनाब जाबिर कहते हैं हमने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह रहमत में अर्ज की कि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज उस्तुने हन्नाना से आ रही है, ये उस सुतून से आ रही है कि जिसके साथ आप टेक लगाकर कभी खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अपने खुतबे को छोड़कर, मिंबर को छोड़कर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले, और ये वो अंदाज था दिल मोह लेने वाला कि हुजूर ने ये ना जाना कि ये बेजान है, ये ना सोचा कि इसके अंदर जान नहीं, कुछ भी है लेकिन मोहब्बत तो मुझसे करता है ना। तो सरकार ने नए मिंबर को छोड़ा, चल के आए और आका करीम अलैहिस्सलाम ने आके उसको दोनों हाथों से पकड़ा और पकड़ के जनाब जाबिर कहते हैं हुजूर ने उसको सीने से लगा लिया, और जब सरकार ने उसको सीने से लगाया तो वो यूं बिलकते बिलकते फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका रोना खत्म होता गया, हत्ता कि वो यूं सिसकने लगा जैसे बच्चे को उसका मुद्दा, उसकी मुराद मिल जाती है, उसकी तमन्ना पूरी हो जाती है, लेकिन वो सिसकता रहता है। ये वो अंदाज़े मोहब्बत है कि आज़म चिश्ती ने जिसके बारे में कहा कि खुल को उस दे मोहलई दुनिया, कोई वेला ही जान बचावे, आज़म एड्डा सोहना नबी सानू किधरे नजर ना आवे।